सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्ग को, सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं अनुष्का पाठक आज आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों का हमसे प्रश्न रहता है कि अनुष्का जी, हमारे पास, हमारे साथ में भगवान रहते हैं कि नहीं, हमारे साथ भगवान हैं कि नहीं। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए कि हमें कैसे पता चले कि भगवान हमारे साथ हैं कि नहीं। लोग कहते हैं, लोक भाषा में भी, गांव के लोग, कि घट घट व्यापक राम, सबके भीतर राम है। लेकिन ये बात अरबों खरबों में से कोई एक मानता होगा। मानता है नहीं कह रहे हैं, मानता होगा। आप लोग बुरा न माने तो देखिए, हम कोई भी चीज समझाते हैं, ऐसे नहीं बता देते कि कोई समझ ना पाए। इसलिए कोई मानता होगा अरबों खरबों में से। मानने का मतलब क्या है? जैसे एक शरीर है आपका नश्वर, कोई नेपाली है, वो विश्व में कहीं भी चला जाए, वो ये नहीं भूलता हम नेपाली नहीं हैं। पंजाबी है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, हरियाणवी है, मतलब कोई भी है, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, ये नहीं भूलता कि हम पंजाबी हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, हरियाणवी हैं, नहीं भूलता। ऐसे ही हम लोगों को ये हमेशा याद रहता है, मैं हूं, मैं हूं। हर समय याद रहता है, मैं हूं जो कल वो पिकनिक मनाने गया था ना, वहां गुजरात में, वही मैं आज हूं। हम लोग नहीं भूलते। हम लोग ये जो मैं है, मैं, इसको हमेशा रियलाइज करते हैं, मानते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि मैं हूं। ऐसे ही जब हम निरंतर यह अनुभव करें, मेरे पास भगवान हैं, मेरे अंदर भगवान बैठे हैं, अंदर हृदय में, उसी हृदय में जहां हम रहते हैं। क्योंकि प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, भगवान हर जगह है। जिस हृदय में मैं यानी आत्मा, जो आत्मा है, हम कौन हैं? ये जो शरीर मिला है ना मिट्टी का, ये हम नहीं है। ये शरीर 5 तत्वों से बनता है, फिर 5 तत्वों में अंत में मिल जाता है। ये शरीर जिससे बनता है उसी में फिर मिल जाता है। लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, आत्मा अमर है। और वो आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में। हाथ पैरों में प्रभाव है। अब जैसे ये देखिए, हमारा हाथ हिल डोल रहा है, इसमें प्रभाव है, लेकिन रहती कहाँ है? हृदय में रहती है, उसी हृदय में रहती है।
जहाँ भगवान रहते हैं, और भगवान उसी हृदय में रहते हैं जहाँ आत्मा रहती है। वेद कहता है, द्वासुपर्णा सृजा सखाया समानं वृक्षं परिखस्त्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत् नन्यो अभिजाकसिति। श्वेताश्वतरो उपनिषद 4थे अध्याय का 6वां मंत्र। और नारायणोपनिषद में भी ये पहले अध्याय का प्रथम श्लोक है। लेकिन बात यह है कि इसका मतलब क्या है, इस मंत्र का मतलब क्या है, संक्षेप में समझिए। जैसे हमारे हृदय में, हमारे अंदर 2 पर्सनैलिटी है, 2 पर्सनैलिटी है। क्या है वो? एक तो हमारा मन है और एक मेरा पालक, मेरा पिता। दोनों एक जगह है, जरा भी दूरी नहीं है, दोनों एक जगह। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क तो जैसे जमीन आसमान का फर्क यही है, एक उसमें है जो करता है, कर्म करता है और उसका फल भोगता है, और दूसरा क्या है कि केवल जो व्यक्ति करता है उसको नोट करता है और उसका फल देता है। हम लोग कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं, जो मन चाहे वो कर ले, लेकिन फल भोगने में परतंत्र हैं, उसमें मनमानी नहीं चढ़ेगी। हाँ, कर्म में तो मनमानी ही मनमानी है, कर्म में मनमानी चल सकती है, क्योंकि कर्म हमें करना है, जो मन करे सो कर ले। लेकिन फल भोगने में हम चाहें कि हम अच्छा कर्म करें तो अच्छा फल भोगे, पर बुरा करें तो न भोगे, बुरा भी करें तो अच्छा ही भोगे। ऐसा नहीं होगा, ये मनमानी नहीं चलेगी। फल भोगने में हम लोग परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, उसमें मनमानी नहीं चलेगी। हम नहीं चाहते भोगना, फिर भी भगवान किसी न किसी रूप में आके भोगवाते हैं, इसको समझना पड़ेगा। अरे जी, हम नहीं भोगते जी, हम कुछ भी करें नहीं, अच्छा कर्म किया है तुमने, भोगना पड़ेगा अच्छा फल। बुरा कर्म, पाप कर्म किया है तुमने, भोगना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुमने अच्छा कर्म किया है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, और अगर तुमने पाप कर्म किया है तो उसको भी भोगना पड़ेगा। वह भले ही भगवान का बाप ही बनकर आए हो, राजा दशरथ, राम के बाप, भगवान श्री राम के पिताजी। मरना होगा, तुम्हारा टाइम आ गया, वो बाण मारेगा श्रवण कुमार, तुमको मरना होगा। राम जी के पिताजी, अब श्रवण कुमार का टाइम आ गया तो उनको ये बाण मारेंगे और उनको तो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका भी समय आ गया। अरे मेरा बेटा राम है, भगवान है, पर कोई भी हो, कानून तो सबके लिए एक ही होता है, कोई रियायत नहीं। भले राम जी के पिताजी हों, कोई रियायत नहीं, सबके लिए कानून एक होता है।
हमारे संसार में तो अगर कोई बात बेटे की आ जाए, हम लोग लड़ जाते हैं। अरे हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो ऐसा कह ही नहीं सकता, हमारी बीवी ऐसी है ही नहीं, हमारा बेटा ऐसा है ही नहीं। हम लोग लड़ जाते हैं। भले ही मालूम हो कि हाँ ऐसा करता है, लेकिन लोगों के सामने क्या कहेंगे? अरे क्या कह रहे हो तुम, ऐसा वो कर ही नहीं सकता। लड़ जाते हैं हम लोग पड़ोसी से। क्यों लड़ते हैं? अटैचमेंट है, लगाव है, अपने घर परिवार से लगाव है। अब जैसे अपने घर के लोग हैं, कितनी भी गलती करें, लेकिन जब लोगों के सामने बात आएगी तो हम लोग तो उनके लिए लड़ जाएंगे। हम लोग कितना सुनते हैं, कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उसमें क्या सुनते हैं? परिवार के लोगों से डिटैचमेंट करो। परिवार के लोग साथ नहीं देंगे, सब दिखावा करते हैं। दुनिया में कोई भी साथ नहीं देगा, केवल भगवान को छोड़ के। लेकिन हम लोग सुनते रहते हैं, सुनने से कोई फायदा नहीं है। उसको अपने जीवन में हम लाएं तो भगवान हृदय में रहकर और कुछ करते नहीं हैं। ऐसी मूर्खता की बात तो कभी सोचिएगा भी मत। वो कर्म कराते हैं। अब कर्म भी कब कराते हैं? भगवत प्राप्ति के बाद। पहले तो हम लोग करते हैं, और जब भगवान को हम लोग छू लेते हैं तब हम लोगों की छुट्टी सब भगवान करते हैं। फिर किसी ने बोला कि अच्छा जी, इतना लोग कहते हैं भगवान हर जगह हैं, वह भगवान जो हृदय में रहते हैं वो कभी आए? ना ना ना, सदा साथ रहे। अच्छा, जब हम लोग माँ के पेट में थे तब भी वो साथ आए? हम जब मरेंगे, यानी संसार में से इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, तो वो भी हमारे साथ जाएंगे। अगर हम लोग कुत्ते की योनि में गए तो क्या वो भी कुत्ते के हृदय में जाएंगे? सोचने की बात है। तो ऐसा बाप नहीं है कि मतलब अगर बेटे का दुख का समय आ गया तो कह दिया कि अब तुम अलग हो जाओ। नहीं, बोले कि अब तुम्हारा दुख का समय आ गया, तुम अलग हो जाओ, फिर जब देव योनि में आना तब तुम्हारे अंदर आएंगे। पर ऐसा नहीं है। तुम बाप हो, तुम पिता हो, उसके पिता, तुम्हें उसके अंदर जाना होगा। नहीं तो चेतना कौन देगा हमारे अंदर? ये जो इंद्रियों में वर्क करने की शक्ति है, पावर है, वो वही देता है। यह आंख देखने का काम नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग सोचिएगा, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शरीर तो फिर भी रहता है, लेकिन क्या वो आंख तब देखती है? वो जो कान है वो फिर भी सुनता है। लोग इतना बैठ के सर पीट पीट के रोते हैं,
क्या वो काम सुनता है कि हाँ लोग रो रहे हैं बैठ के? नहीं, सब बेकार है। तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं और हमारे हृदय में भी है। यह बात हम लोग सदा मान लें, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ ना भजन करना है, ना साधना करना है, कुछ नहीं। लेकिन एक बार नहीं, सदा माने तो सदा मानना पड़ेगा। इसका अभ्यास करना होगा। हम लोगों की आदत खराब है ना, इसीलिए अब अभ्यास करना होगा। हर काम अभ्यास से हुआ है, कोई भी काम हो। जब तक हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो नहीं हो सकता। जब आप पैदा हुए तो आपको, अच्छा आपने ये तो नहीं मान लिया ना कि हम पंजाबी हैं, हम हरियाणवी हैं, हम गुजराती हैं। हमने तब ये नहीं मान लिया था। हाँ, जब थोड़े बड़े हुए, लोगों ने कहा, हमने सुना, उसको सोचा, उसका अभ्यास किया, तब जाके हमको पता चला हाँ हम पंजाबी हैं, हम गुजराती हैं, हम मराठी हैं। तब हमको पता चला। आपका हाल क्या हो? एक आदमी अगर नेपाल में टॉप कर गया, एक छोटा सा देश है, उसमें भी अगर टॉप कर गया, पैसे में अकड़ के चलता है। अरे हम टॉप कर गए हैं, क्या उसके अंदर सारा रुपया भरा है? जो उस पैसे की वजह से अकड़ के चलता है, क्या उसके अंदर वो सारा रुपया रखा है? अरे नहीं जी, बैंक में है 10 अरब रुपया। बैंक में है तो तुम ऐसे अकड़ के क्यों चल रहे हो? अरे उसको फीलिंग है, फीलिंग कि हमारे पास 10 अरब रुपया है। इसी के कारण, इसे फीलिंग के कारण वो फूला घूम रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं गवर्नर हूँ। अरे एक मामूली सब इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं। देखो, वो बैंक में जो रुपया है, उसी का अहंकार रोम रोम में भर गया है और उसी के कारण अकड़ के चलता है। और अभी बैंक में है तब ये हाल है, और अगर सारा रुपया कोई अपने अंदर भर दे, मान लीजिए 2 अरब रुपया, तब तो और अकड़ के चलेंगे। बैंक फेल हो जाए कोई परवाह नहीं, अरे सब अंदर रुपया है, कोई परवाह नहीं। और अगर पूरे विश्व में टॉप कर जाए कोई, जैसे बिल गेट्स, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, तब तो क्या ही बात है। और अगर वो स्वर्ग का राजा बन जाए, कुबेर बन जाए, तब तो कुछ और ही हाल हो जाएगा। लेकिन ये जितना भी सब कुछ है, ये तो समुद्र का एक बूंद भी नहीं है भगवान के सामने। जो परमात्मा है
उनके सामने तो ये समुद्र का एक बूंद भी नहीं है, क्योंकि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मालिक हैं। वो मेरे हृदय में है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो मेरे हृदय में है। इसलिए आइडिया नहीं, फैक्ट। तो क्यों जी, जब अरब खरब रुपए में हम अकड़ के चलते हैं, तो हमारे हृदय में अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी बैठा है। ये अगर मान ले तब तो किसी की परवाह नहीं रहेगी। अरे हमारे अंदर वो बैठा है। आप लोग सोचते हैं कि इनके भक्त लोग इतने मस्ती में क्यों रहते हैं? इसीलिए रहते हैं, वो हर समय मानते हैं वो बैठा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक बैठा है हमारे अंदर, इसीलिए वो मस्ती में रहते हैं। वो लोग मानते हैं। किसी ने कहा कि अरे महाराज, वो आपको गाली दे रहा है। अरे देने दो, वो आपको गलत कह रहा है। अरे कहने दो, जो कर रहा है करने दो। किसी की परवाह नहीं करते। और संसार में अगर हम ये नहीं मानते, तो किसी ने कहा वो गाली दे रहा है। अरे उसने गाली दे दिया, उसने गाली दे दिया। अरे वो अपने आप को क्या समझता है? अरे मैं भी देख लूंगा उसे। पागल हो गया है, दिमाग खराब कर रखा है, दिमाग खराब कर रखा है। फीलिंग, छोटी छोटी बातों की फीलिंग। उसने ये कह दिया। अरे उसके घर गए थे, उसने पता है क्या कहा? गेट आउट। उसने कैसे कह दिया हमको गेट आउट कहा? गजब हो गया। अरे तुम्हारी पर्सनैलिटी है क्या? बताओ। अनंत जन्म के पापात्मा, अनंत कोटि पाप किए हुए तुम्हारी क्या हैसियत है जो तुम फील करते हो कि उसने हमें कह दिया? कौन से दोष तुम्हारे अंदर नहीं है? बताओ। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, पापात्मा 420 सब तो हो तुम। उसी में से किसी ने कह दिया होगा कि वो बड़ा मतलबी है, वो बड़ा गुंडा है। तुम गुंडे नहीं हो तो क्या हो? संसार से प्यार करते हो। गुंडे तो यही करते हैं, और क्या करते हैं? अरे तुम बताओ तो जरा, तुम हो क्या? तुम क्या नहीं हो? इन सब में से कामी, क्रोधी, लोभी, इसमें से तुम क्या नहीं हो? सब तो हो तुम। और नहीं मानो तो इससे तो कोई बहुत बड़ा खास बात नहीं हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई अनपढ़ कहे कि अरे हम अनपढ़ नहीं हैं, उसके कहने से क्या फायदा है? वो कुछ भी कहे, जो है वो तो रहेगा। अगर कोई कहे हम बुरे नहीं हैं जी, अगर वो बुरा है, उसके अंदर बुराई है, वो तो रहेगा ही। तुम मानो या ना मानो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम यह सदा अपने लिए भी रियलाइज करें, और अगर सबके लिए करेंगे तो किसी को दुख देंगे ही नहीं। जो हम लोग 24 घंटा दूसरों को परेशान करने का प्लान बनाते रहते हैं, ऐसा हम करेंगे ही नहीं।
क्योंकि सबसे बड़ा पाप पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को दुख देने के बराबर कोई पाप नहीं। अगर यह फीलिंग हो, उसमें भी बैठे हैं मेरे श्याम सुंदर, तो फिर हम लोग कभी ऐसा करेंगे ही नहीं। जैसे अपने माँ को परेशान करने का, अपने बीवी को, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने घर परिवार वालों को ही, अभी बाहर वालों को तो छोड़ दो, तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर श्याम सुंदर बैठे हैं। अभी सबके अंदर तो छोड़ दो, बस अपने अंदर हम लोग नहीं रियलाइज कर पाते कि श्याम सुंदर बैठे। सबके अंदर है। और हर एक वस्तु में है, जड़ वस्तु में भी है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, क्यों रे प्रहलाद, तेरा भगवान कहाँ है? मेरे इस घर में है। अरे वो तो बड़ा पवित्र है, हम राक्षस हैं, वो है। प्रहलाद जी बोले, मेरे भगवान जी तो इस खंबे में भी हैं। बोला हंसते हुए, अरे क्या कह रहे हो, इस खंबे में, मेरे खंबे में? मारा एक गदा, तुरंत भगवान उसमें से प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान, और बोले, अरे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद तो सही कह रहा है, मैं हर जगह हूं। और भगवान ने ये अवतार लेकर के सिद्ध कर दिया कि वो जड़ वस्तु में है, वो जड़ वस्तु में है, ये हम लोगों को विश्वास रहे, कोई डाउट न रहे कि जड़ वस्तु में नहीं रहते। उन्होंने सिद्ध कर दिया। हम लोग पत्थर की मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? उसमें भी भगवान है, इसीलिए पूजा की जाती है। जो मान ले उसके लिए भगवान है, जो माने उसके लिए तो हर जगह है, लेकिन जो नहीं माने वो तो कितना भी आके पत्थर के सामने सिर पटकेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। और ये जो जड़ वस्तु में है भगवान, ये मानना, ये तो बड़ी ऊंची अवस्था हो गई। ऐसा रियलाइज करना हमारे अंदर भी है। नंबर 1 सब में है। नंबर 2 फिर तीसरी अवस्था आएगी, बड़ी समझने की बात है। फिर तीसरी अवस्था आएगी, सर्वत्र है, सर्वव्यापक उनका नाम है। तो इसका अभ्यास करना होगा। अभ्यास करते 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 इतनी अच्छी शांति मिलेगी हम लोगों को। आप लोगों को लगेगा कि मेरे अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुत सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान बैठे। कोई गलत काम न करे, नहीं तो वो नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। अगर हम लोग हमेशा ये बात याद रखें, हाँ हमारे अंदर भगवान बैठे हैं, अगर कुछ गलत काम करेंगे
तो वो नोट कर लेंगे। तुम कोई भी काम करेंगे गलत अभी करने का सोचेंगे, तब तक मन में विचार आएगा, अरे 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 भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, अभी नोट कर लेंगे। फिर तो बड़ा बुरा फल मिलेगा इसका, फिर हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग नहीं करेंगे। आइडिया, करोड़ों मर्डर अर्जुन ने किया, हनुमान जी ने भी किया, पर भगवान ने कहा अरे उसने कुछ नहीं किया। फिर हम लोगों ने गवाही दी, अजी मेरे सामने किया। तुम सब अंधे हो। कर्म मन से होता है, उसी को भगवान नोट करते हैं। वो कुछ भी कर रहा था, उसका मन तो मेरे पास था ना, और जो मन से किया गया कर्म है वही हम नोट करते हैं। तो ये बात हर समय अभ्यास में अगर हम लावें तो कोई गलत काम नहीं करेंगे। मतलब कुछ भी गलत काम हम लोग कर ही नहीं सकते, तुरंत मन में विचार आ जाएगा कि वो हमारे अंदर बैठे हैं, नोट कर लेंगे। सदा हम आनंदमय शांति में रहेंगे। फिर बीमारी हो गई, शरीर में हो गई, हमको थोड़ी ही हो गई। जनक परमहंस वेद पढ़ रहे थे, उनके गुरु जी भी थे, पढ़ा रहे थे। अब उनके साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी थे, और विद्यार्थियों को उनसे ईर्ष्या हो गई कि मतलब गुरुजी इनको आगे बिठाते हैं, हम लोगों को आगे नहीं बिठाते। अब आश्रम में गुरुजी ने आग लगा दिया। अरे बाहर वाला आग नहीं, अंदर वाला आग, मतलब अंदर की शक्ति से, अपनी शक्ति से झूठ मूठ का, माया का आग लगा दिया। अब तो सभी विद्यार्थी वहां से भागे, और उस समय क्या चलता था पहनने के लिए, वही लंगोटी चलता था, उसी के लिए भागे। फिर अगले दिन जनकपुर में आग लगा दी गुरुजी। जनक जी पढ़ रहे थे, अब सैनिक लोग भागे और भागे भागे आए, बोले जनक जी जनकपुर में आग लग गई, हाहाकार मच गया है। बोले कि ठहरो, हाँ गुरुजी आगे पढ़ाइए। फिर तब तक दूसरी मंडली आई सैनिकों की, बोले जनक जी आपकी रानियां भी जल गई, आपकी जो रानी है वो भी जल गई। तो बोले ठहरो, हाँ गुरुजी आगे पढ़ाइए। वैसे लोग आवे तो उन्होंने कहा अरे कुछ भी जल गया हो गया, हम तो बचे हैं, हम तो तुम लोगों के सामने बैठे हैं ना। नमे किंचन दह्यते, अरे जनकपुर जला है, बीबियां जली हैं, हमारी पत्नी जली, पर हम तो तुम लोगों के सामने बैठे हैं। मैं अपने आप को आत्मा मानने वाला, कुछ भी हो, रामकृष्ण परमहंस थे हमारी भारत में। अब उनको एक बार कैंसर हो गया,
तो लोगों ने कहा, अरे आप महापुरुष हैं, देवी जी से, माता जी से कहिए, वो ठीक कर देंगी। दुर्गा जी से कहिए। बोले कि अरे तुम लोग पागल हो गए हो, इस नासवर शरीर के लिए हम माँ से कहें, अपनी माँ से कहें हम इस नासवर शरीर के लिए? अरे आज तक कौन सा मनुष्य है जिसकी मृत्यु नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं हुई? अब कैंसर हमें न भी हुआ है, अगर कैंसर न भी हो तो भी मरना तो है ही, ऐसे भी मरना है। तो फिर इस नासवर शरीर के लिए जो कैंसर ठीक होने के भी बाद वैसे भी शरीर मरेगा ही, कैसे भी कैंसर हो तो भी मरेगा, ना हो तो भी मरेगा। तो इस नासवर शरीर के लिए हम माँ से क्यों कहें? और जब हम ऐसा सदा तत्व ज्ञान अपने साथ रखेंगे तो कोई भी मुसीबत आवे आप हंसते रहेंगे। सब राधे राधे, ऐसा हो गया, अरे राधे राधे, बेटा तुम्हारा बेटा मर गया, अरे राधे राधे, उसका समय आ गया, मरा, राधे राधे, सब राधे राधे। गया, उसका स्टेशन आ गया, वो उतर गया अपने स्टेशन पे। अब जैसे एक ट्रेन अगर जा रही है कहीं, उसमें बहुत लोग बैठे हैं, फिर जिसका जो स्टेशन आएगा वो उतरेगा ही। एक का स्टेशन आ गया, वो उतर गया, तो दूसरा कहने लगा, अरे भाई जी आप जा रहे हैं हमें छोड़ के, हम अकेले रह जाएंगे। रुकिए ना, वो तो बोला कि अरे हमारा स्टेशन आ गया, हमें उतरना पड़ेगा, हम आपके साथ नहीं जा सकते, इसलिए सबको जाना पड़ेगा, इसका अभ्यास कीजिए, सुनिए नहीं। केवल कानों से, इस कान से सुन के और इस कान से निकालने से फायदा नहीं होगा, इस कान से सुन के हृदय में उतार लें। क्योंकि एक मूर्तिकार था, वो मूर्ति बनाता था, बहुत अच्छा मूर्तिकार था। एक बार दो मूर्ति एक वजन की, एक जैसी, एक तरीके से दिखने वाली दो मूर्ति बनाया, बाजार में ले गया। किसी ने पूछा, उसने कहा कि एक मूर्ति का दाम है 5,000 और एक मूर्ति का दाम है 5 लाख। अब तो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि मूर्ति एक जैसी, वजन भी एक जैसा, हर चीज एक जैसा, लेकिन एक 5,000 और एक 5 लाख, ये क्यों? बड़ी भीड़ लग गई वहां एक संत जी भी आए, देखे, पूछे क्या बात है, इतनी भीड़ है? लोगों ने कहा कि ये देखिए, एक मूर्ति है 5,000 की, एक है 5 लाख की, देखिए दोनों एक जैसे, एक वजन के। संत जी ने कहा, एक सुतली लाओ। सुतली मंगवाए, सुतली को भिगो के और ऐसे 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 कर दिए, उसको पतला कर दिए मोड़ के। फिर एक मूर्ति के कान में डाले, इस कान में डाले, इस कान से सीधे इस कान से बाहर आ गया। बोले कि ये 5,000 वाली है। मूर्तिकार ने कहा, बिल्कुल सही महाराज। फिर उन्होंने एक मूर्ति के कान में डाला और वो सीधे इस कान से गया और सीधे पेट में चला गया। बोले ये मूर्ति 5 लाख की। तो मतलब क्या है? हाँ सुनिए,
लेकिन सुन के इस कान से और इस कान से बाहर मत निकालिए, सुन के इस कान से और हृदय में उतारिए और उसका अभ्यास करिए, तब कल्याण होगा और अवश्य कल्याण होगा, अवश्य भगवान मिलेंगे। इसमें कोई संशय का विषय नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। गारंटी है कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो अवश्य भगवान मिल जाएंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।